उम्मीद है आप सब बखैरियत होंगे। आज की बात आप खिदमत में अर्ज करते हैं। औज़ु बिल्लाहि अस्मिल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व तहतिहि बिअददि कुल्लि मालूम लक। ज़ानिमन, आज मेरे मुताले में हज़रत शेखुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह की किताब में पढ़ रहा था, तो उसमें एक वाक़या उन्होंने तहरीर फरमाया है जो अहयाउल उलूम में से लिया गया है। अब ये मशहूर किताब है अहयाउल उलूम। इसमें लिखा है कि अब हजरत ये तहरीर फरमा रहे हैं, सुन लीजिए। असल में जो बात आप खिदमत में अर्ज करनी है वो ये है कि हम बहुत से मामलात में ना कामयाबियां हम नहीं देखते उस तरह जिस तरह होनी चाहिए। जैसे बड़े देखते हैं कि ये मामला बड़ी एफर्ट्स हो रही हैं, बड़ी तगदो हो रही है, बड़ी कोशिश हो रही है, लेकिन उस तरह का रिजल्ट नहीं निकल रहा। प्योरिटी का उस लेवल नहीं वो पाया जाता जिस तरह की होनी चाहिए। क्लैरिटी का वो लेवल नहीं पाया जाता जैसे होना चाहिए। ऑनेस्टी का वो लेवल नहीं पाया जाता जितना होना चाहिए। यानी बड़ी ही बात जो है वो क्लियर हो, बात सच्ची हो, हर लिहाज से जो असातिज़ा हैं वो ऑप्टिमम लेवल पर हों, कहीं कमजोरी ना हो, तो फिर यकीनी तौर पर रिजल्ट जो है वो अ, बहुत बड़ी तब्दीली का बायस बनेगा, जो कि काविश कोशिश दीन मतीन की खिदमत के हवाले से। अब होता ये है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमजोरी आ जाती है जिसकी वजह से वो बात पूरी नहीं होती। उसमें जो वाक्य मैंने पढ़ा वो अब मैं आपसे शेयर करता हूँ, फिर आगे आपको अंडरस्टैंड करने में आसानी होगी। लिखते हैं कि इहयाउल उलूम में लिखा है कि बनी इसराइल में एक आबिद था जो हर वक्त इबादत में मशगूल रहता था। एक जमात उसके पास आई और कहा कि ये एक कौम है जो एक दरख्त को पूजती है। ये सुनकर उसको गुस्सा आया और कुल्हाड़ा कंधे पर रखकर उसको काटने के लिए चल दिया। रास्ते में शैतान एक पीरे मर्द की सूरत में, बूढ़े की सूरत में मिला। आबद से पूछा कहाँ जा रहे हो? उसने कहा फलां दरख्त काटने जाता हूँ। शैतान ने कहा तुम्हें उस दरख्त से क्या वास्ता, तुम अपनी इबादत में मशगूल हो। तुमने अपनी इबादत को एक मुहम्मल काम के वास्ते छोड़ दिया। आबद ने कहा यह भी इबादत है। शैतान ने कहा मैं नहीं काटने दूंगा। दोनों में मुकाबला हुआ। वो आबद उसके सीने पर चढ़ गया। शैतान ने अपने को आजिज देखकर खुशामद की और कहा अच्छा एक बात सुन ले। आबद ने उसको छोड़ दिया। शैतान ने कहा कि अल्लाह ने तुझ पर उसको फर्ज तो किया, अल्लाह ने तुझ पर इसको फर्ज तो किया नहीं, तेरा इससे कोई नुकसान नहीं, तू इसकी परस्तिश नहीं करता, तू तो अल्लाह की परस्तिश करता है। अल्लाह के बहुत से नबी हैं, अगर वो चाहता तो किसी नबी के जरिए से इसको कटवा देता। आबद ने कहा मैं जरूर काटूंगा। फिर मुकाबला हुआ। वो आबिद फिर उसके सीने पर चढ़ गया, यानी उसको शिकस्त दे दी शैतान मरदूद को। शैतान ने कहा अच्छा सोन, एक फैसला वाली बात तेरे नफा की कहूँ। उसने कहा क्या? शैतान ने कहा तू गरीब है, दुनिया पर बोझ बना हुआ है, तो इस काम से बाज आ, मैं तुझे रोजाना 3 दीनार या 3 अशरफियां दिया करूंगा जो रोजाना तेरे सराहने रखे हुए मिला करेंगे। तेरी भी जरूरतें पूरी हो जाएंगी, अपने अज़ा पर भी एहसान कर सकेगा, फकीरों की मदद कर सकेगा और बहुत से सवाब के काम कर सकेगा। इसमें एक ही सवाब होगा और वो भी अच्छा। आबिद की समझ में आ गया, कबूल कर लिया, ट्रैप कर लिया शैतान ने। 2 दिन तो वो मिले, यानी वो दीनार 2 दिन या अशरफियां 2 दिन तो मिली, तीसरे दिन से नदारत गायब हो गई। आबिद को गुस्सा आया और कुल्हाड़ी लेकर फिर चला। रास्ते में वो बूढ़ा मिला, यानी शैतान ही मिला। पूछा कहाँ जा रहे हो? आबिद ने बताया कि उसी दरख्त को काटने जा रहा हूँ। बूढ़े ने कहा कि तू उसको नहीं काट सकता। दोनों में झगड़ा हुआ। वो बूढ़ा गालिब आ गया और आबिद के सीने पर चढ़ गया। आबिद को बड़ा तज्जब हुआ।
उससे पूछा कि ये क्या बात है कि तू इस मर्तबा गालिब आ गया। उस बूढ़े ने कहा कि पहली मर्तबा तेरा गुस्सा खालिस अल्लाह के वास्ते था, इसलिए अल्लाह जल्ल शानहू ने मुझे मगलूब कर दिया। इस मर्तबा इसमें दिनारों का दखल था, इसलिए तू मगलूब हुआ। आगे लिखते हैं कि हक ये है कि जो काम खालिस अल्लाह के वास्ते किया जाता है उसमें बड़ी कुव्वत होती है। अजीजान मन, ये बातें, ये कहानियां, इस तरह की बातें, ये भी बड़ी सबक आमोज बातें हैं। और जो काम भी किया जाए खालिस्तन अल्लाह की रजा के लिए किया जाए तो उसकी फिर क्या ही बात है। और जहाँ कहीं लालच आ जाए या कहीं कोई अट्रैक्शन आ जाए, एंटाइसिंग आ जाए, तो फिर वो ग्रेस नहीं रहती उस काम की। इसीलिए काविशें कोशिशें तो दीन की खिदमत की बहुत हो रही है, लेकिन कोई उस लेवल के रिजल्ट्स नजर नहीं आ रहे जिस लेवल के रिजल्ट्स होने चाहिए। तो मेरी और आपकी जो जिम्मेदारी है वो ये है कि खालिस्तन अल्लाह और अल्लाह के महबूब की रजा के लिए कोई काम किया जाए। अल्लाह बड़े गयूर हैं और अल्लाह बड़े कदरदान हैं। और अल्लाह के लिए खालिस्तन को जो काम आप अल्लाह के लिए करते हैं उसका फिर रिटर्न क्या है, बखुदा ये बात मैं आपको बता नहीं सकता। जितनी बड़ी उसकी शान है ना, जितनी रिफ्तों वाला शानों वाला हमारा रब है, कितना ये वी कांट अंडरस्टैंड दी ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी। कोई ह्यूमन माइंड जो है उसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत की जो शख्सियत, हस्ती, अल्लाह पाक की जो यानी शान है, अल्लाह पाक की जो रिफत है, जो बुलंदियां है, जो तकदीस है, जो तकद्दस है, उसको हम समझने से कासर है। वो कितना बड़ा क्रिएटर है, वी आर अनेबल टू अंडरस्टैंड इट। वी दी ह्यूमन वंस वी आर अनेबल। अब ये मामला बात जाती है आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस पर। आपने देखा, आपने मुलाकात की, आप जानते हैं, आपने वो चीजें देखी, फिर आपने उनकी खबर भी दी। तो बहरहाल ये जो कोई काम आपने किया वो कबूल हो गया, और अल्लाह कबूल कर लेते हैं। अल्लाह बड़े रहीम और करीम है। जो खालिस्तन हो ही उसके लिए, उसकी रजा के लिए आपने किया और वो कबूल ना होगा, ये कैसे हो सकता है? जस्टिस है भाई। जो भी आप काम करते हैं वो फिर हर चीज जो है वो नोटेड है, नोट हो रही है, मॉनिटर हो रही है। तो जो काम आपने खालिस्तन अल्लाह के लिए किया, आपने आवाज लगाई अल्लाह के लिए, आप निकले अल्लाह के लिए, आपने तहरीर की कोई चीज अल्लाह की रजा के लिए, तकरीर की अल्लाह की रजा के लिए, दावत दी अल्लाह की रजा के लिए, खर्च किया दीन के ऊपर, खर्च किया, अखराजात बर्दाश्त किए अल्लाह के लिए, तो इसका रिवार्ड फिर किसने देना है? अल्लाह पाक ने देना है। तो कितना देना है ये फिर आप और हम इसको विजुअलाइज नहीं कर सकते। कंफर्म है, ये विजुअलाइज ही नहीं हो सकता। वो उसकी शान को ना हम समझ सके, उसकी ग्रेस को ना हम समझ सके, उसकी अजमतों को ना हम पा सके, उसकी रिफ्तों और बुलंदियों को ना हम जान सके। उसकी जो क्रिएशंस हैं, कितनी क्रिएशंस हैं, कितने हजार क्रिएशंस हैं। तो फिर वो जितनी बड़ी वो शान वाला है ना, इसी तरह फिर उसने अपनी शान के मुताबिक रिटर्न भी अदा करना है। अजीजा ने मन, वो एक चीज, एक आंसू, एक कतरा वो कबूल हो गया, एक पैनी आपने जो खर्च की वो कबूल हो गई, तो फिर भूल जाएं सब अल्लाह के फजल करम। और फिर जो लोग लगे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह उसकी मोहब्बत में, जो बैठते हैं उसकी मोहब्बत में, जो दावत देते हैं उसकी मोहब्बत में, और उसकी रजा के लिए, अल्लाह के महबूब की रजा के लिए, अल्लाह के महबूब की उम्मत के ऊपर खर्च करते हैं, फिक्र करते हैं, गौर करते हैं, तफक्कर करते हैं, प्लान करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, बेहतरी के लिए कोशाएं और जोड़ने के लिए, अल्लाह और अल्लाह के महबूब के साथ तल्लक जोड़ने के लिए अल्लाह की मखलूक का वो काविशें कोशिशें कर रहे हैं। फिर उनकी क्या ग्रेस होगी और क्या उनकी उनका इनको रिटर्न मिलेगा, ये बयान से बाहर है। लेकिन अजीजान मन, ये कन्फर्म है, फिर दुनिया देखेगी और दंग रह जाएगी कि ये हुआ क्या। ये तो बड़े ऑर्डिनरी से लोग थे,
یہ اتنی رفتیں اور بلندیاں اور شانیں پا گئے، تو یہ شانیں انشاءاللہ العزیز منتظر ہیں آپ کی ہماری، اگر ہم اس کام کے لیے خالصتاً دعوت و تبلیغ میں اگر اللہ اور اللہ کے محبوب کی رضا کے لیے اگر ہم کام کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ العزیز بڑا ہائی ریٹرن ہے جو آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ اللہ پاک ہمیں صحیح دین سمجھنے کی اور صحیح دین سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین ثم آمین۔ جی انجینئر صاحب، ماشاء اللہ۔ انجینئر صاحب تو نظر نہیں آ رہے، تو شہزاد صاحب ہیں، تو مغل صاحب ہیں تو تلاوت فرما دیں، بصورت دیگر دعا فرما دیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العظيم. ماشاء اللہ، تبارک اللہ، جزاک اللہ۔ شہزاد صاحب دعا فرما دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ الہی انت مقصودنا ورزاک مطلوبنا، آتنا محبت ذاتک ومعرفت صفاتک۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين آمين ثم آمين يا رب العالمين. امین آمین ثم امین یا رب العالمین۔ ماشاء اللہ، تبارک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اللہ پاک آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، انشاءاللہ زندگی رہی تو کل آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔